बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चटपटा चाँप टिक्का। बहुत ज़्यादा मसालेदार, कुछ चटपटा धुआंधार सा मैं आज चाँप टिक्का आपको बनाना सिखाऊंगी। समझिए बगैर किसी मेहनत के बनके तैयार हो जाएगा। बहुत घंटों का वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है लेकिन बहुत शानदार सी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन की चाँप। मटन चॉप्स मैंने यहाँ पर ले लिए तकरीबन 1 किलो से यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा हैं। तो जो भी आप जिसको भी इस रेसिपी को बना के सर्व करेंगे ना, इंशाल्लाह यकीन कीजिए आपकी तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं सकेगा। ठीक है, तो चलें जल्दी से इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शामिल करी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। 2 खाने के चम्मच हम शामिल करेंगे कच्चा पपीता। ठीक है, उसको जैसे हमने पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे हरा पपीता होता है ना, बस आपने उसको पेस्ट की फॉर्म में लाना है और वो शामिल कर देंगे। मौजूद नमक से वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये चापों को ईजिली गला देगा और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको गलाने में। ठीक है, अब शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच इसके अंदर दही। इस पॉइंट पे ये चला गया। 2 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं, देख रहे हैं आप बड़े बड़े साइज में मेरे पास लहसुन है। क्या करेंगे, हम इसको ना ग्रेट करके शामिल करेंगे इसके अंदर। एक तो लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से क्या होता है चापों के ऊपर जब ये चिपके होंगे ना, रोस्ट हुए होंगे, तो गोल्डन कलर में लहसुन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। तो इसलिए मैंने ग्रेट करके यहाँ पर शामिल किए। ये चला गया। अब शामिल कर रही हूँ टिक्का मसाला। मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, वैसे इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन अगर आप खुले मसाले डालें तो आपने कैसे शामिल करना है वो बता देती हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पाउडर। ये चला गया। 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। जो साबुत धनिया होता है ना, बस आपने उसको थोड़ा सा कूट लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कूट कर आपने शामिल कर देना है। हाफ टीस्पून आपने ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर शामिल करना है ताकि तिक्को वाला कलर आ जाए। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन डालिएगा क्योंकि कलर अच्छा आता है। ठीक है, अब 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्चों को ना मैंने बहुत ही फाइन सा चॉप करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ इस पॉइंट पे चिकन पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाजार से भी आप टिक्का मसाला लेंगे ना तो उसके अंदर उन लोगों ने शामिल किया हुआ होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी पीछे नहीं रखना है, सब आपके सामने ही करना है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इसके अंदर चिकन पाउडर को शामिल कीजिएगा। इसके फ्लेवर बिल्कुल बाजार वाला आएगा। जो भी आप बाजार में जाके मंगाते हैं ना, चापों को ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसा वाला ही आएगा। या डब्बे वाला मसाला भी इस्तेमाल करेंगे तो भी उनमें शामिल होता है। इसको मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। ठीक है, ताकि चापों को गलाने में ना हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। हमने पपीता लगाया हुआ है ना, तो मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो अच्छे तरीके से ये गल जाएंगी। चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, फिर पपीते की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जलता हुआ कोयला रख दिया, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बस जैसे ही धुआं निकलने लगे ना, आपने फ़ौरन से कवर कर देना इस तरीके से, ताकि चापों के अंदर ना कोयले की अच्छे से धुनी आ जाए। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बाद में आप इसको धुनी दें या आप इसको सीकों पे लगा के कोयले के पे ही पकाएं। तो इससे ना कोयले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। जैसे बाजार में टिक्के मिलते हैं ना, चाँप जो मिलती है, बिल्कुल वैसी बन के तैयार होगा। अच्छे से आपने 5 से 10 मिनट को रहने देना है। जब धुआं खत्म हो जाए तब आपने ढक्कन उठाना है। ठीक है, तो यहाँ से ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना धुएँ का, इसके अंदर कोयले का स्मोक बहुत ही अच्छे से आ जाए। फिर चलिए इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। अलट पलट करते रहेंगे इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 5 से 6 मिनट या 6 से 7 मिनट आपने इसको लाजमी कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से गल जाए। और ख्याल रखना है आपने कि आपका फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना हो। बस जैसे ये गल जाएंगी 5 से 6 मिनट बाद, देखें इस तरीके से थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि पपीता लगाया हुआ और ये ईजिली ना गल जाएंगी। आप बिल्कुल आप अपने टेंशन नहीं लेने कि गलेंगी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा आराम से गली हुई होंगी। ठीक है, बस यहाँ पर अच्छे से 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया और ये जी रेडी टू सर्व है। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना खूबसूरत है इनका, और ये इतनी कोई लजीज होंगी ना कि आप खुद भी अपने हाथों को ना रोक नहीं पाएंगे इसको खाने से। ठीक है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी दिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।